संगति करने से संसार रूपी भोग की औषधि मिलती है। सत्संग और ज्ञान यही दो निर्मल नेत्र हैं। जिस मनुष्य के पास ये दो नहीं है वह अंधा है, वह क्यों नहीं दुरासे में जाएगा। जो मनुष्य वर्ण और आश्रमों में आचार में निरत है परंतु मोक्ष धर्म को नहीं जानते वे दंडी और व्यर्थ नष्ट हो जाते हैं। कोई क्रिया करने में संलग्न है, कोई व्रत करने में लगे हैं। ऐसे अज्ञानी जन छवियों की तरह विचार करते हैं। जो मेरी माया से मोहित हैं वे मूर्ख जन में एक बार भोजन उपवास आदि नियमों द्वारा शरीर को चुकाने में मोक्ष मिलता है ऐसा जानते हैं। अज्ञानियों को शारीरिक रूप से क्या मुक्ति मिल सकती है। बदले के ताड़न से कहीं तक मर सकता है। जो प्राणी मस्तक पर जटा का ढेर बढ़ाकर बगल में मृग चर्म दबा बीज बनाते हैं वे दाम्भिक हैं। संसार में अज्ञानी पुरुषों की तरह स्वयं धर्म में है तथा अन्य लोगों को भी धर्म में लाते हैं। संसारिक सुखों में आसक्त रहने वाले मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा कहने वाले धर्म और ब्रह्म दोनों मार्गों में भ्रमित पुरुष का अंत लोगों को त्याग कर देना चाहिए। जिस प्राणी के लिए घर में वन के समान है, जो संसार में लज्जाहीन है, दिगंबर हो वन में गंधर्वों से कभी भ्रमण करते हैं वे क्या कभी तृप्त हो सकते हैं। मृतिका तथा राखी लगाने से मनुष्य को मुक्ति हो जाए तो कुत्ता भी नित्य मिट्टी राखी में रोकने से मुक्ति हो जाएगा। घास पता चला हर तथा बनने रहने मात्र से मुक्ति मिले तो क्या निरंतर वनवासी तृणाहार आदि में संलग्न जल का आहार करने वाले शियार तो ये हरण आदि तपस्वी हो सकते हैं। मरने के समय जो प्राणी गंगा आदि तीर्थ पर रहते हैं उनकी मुक्ति होती है तब गंगा के किनारे बसने वाले मेढक मछली आदि की गणना योगियों में होगी क्योंकि जन्म से लेकर जीव मरण पर्यंत तक गंगा के तट पर ही रहते हैं। ककड़ हरि और पृथ्वी जल का पान नहीं करने वाले बच्चे को मोक्ष मिलता है तो कबूतर सदा कंकण खाते हैं। पपिया कभी भी भूमि का जल नहीं पान करता तो क्या ये दोनों व्रत धारण करता माने जाएंगे। मधुसूदन कहने लगे कि हे गरुड़ कर्म तो लोक रंजन कारक है, मोक्ष का तो साक्षात्कार तत्व ज्ञान है। हे गरुड़ वेद शास्त्र रूपी और समुद्रों में इधर उधर ग्रंथ पढ़ने के चक्कर में पड़े हुए प्रकार के जन सोता नीचे लहरों के चक्कर में डूबते और उतरते हैं। यह ज्ञान है, यह बात जानने योग्य है। इस चिंता में पढ़ते अनिहित शास्त्र पढ़ते हैं फिर भी उन्हें परम तत्व का ज्ञान नहीं होता। काव्य और अलंकार से शोभित वाक्य खंडों में निविध रचना करने में संलग्न व्यक्ति विषय भोग की चिंता में दुखित अन्य प्रकार की परम तत्व का ज्ञान होता है। जिनको गुरु उपदेश नहीं मिला वे धूर्त जन अहंकारी हैं, वे स्वयं परम तत्व का अनुभव नहीं करते। अन्यों को उपसादी मुद्रा में ब्रह्म ज्ञानोपदेश देते हैं। कुछ लोग वेद शास्त्र को पढ़ते हैं और आपस में ज्ञान का एक दूसरे को उपदेश देते हैं। जैसे कलसी काल में रहती हुई उसका स्वाद नहीं जानती वैसे ही परम तत्व को नहीं जानते। पुष्प को मस्तक धारण करता है उसकी गंध नाद ही जानती है। उसी प्रकार वेद शास्त्र को लोग पढ़ते हैं परंतु शास्त्र से कि ज्ञाता विलय होते हैं। मूढ़ आत्मतत्व को न जानकर शास्त्रों की अध्ययन में उसी प्रकार पड़े रहते हैं जैसे अज्ञानी गडेरिया बकरी के बालक को दूध में लेकर कुप में ढूंढे। बोले बद्री भगवान की जय। जिस प्रकार किसी अंधे के हाथ में शीशा दिया जाए तो वह अपना मुख में नहीं देख सकता उसी प्रकार बुद्धिहीन का पढ़ना व्यर्थ होता है। अर्थात प्रज्ञावानों को तत्व ज्ञान का लक्षण का है यह जाना उसको जाना यह सब सुनने की इच्छा है। किसी की आयु भेद गणना अनुसार 1000 वर्षों की हो पर शास्त्र का अंत नहीं होता। शास्त्र असंख्य है प्राणी की आयु स्वल्प है उसमें विघ्न बहुत से हैं। अर्थात शास्त्रों का सार निकालने जैसे हंस जल से दूध निकाल लेता है। जो बुद्धिमान प्राणी हैं वे शास्त्रों का अभ्यास कर परम तत्व का ज्ञान शास्त्रों का उसी तरह त्याग कर देते हैं जैसे चावल की इच्छा करने वाली रोटी का त्याग करते हैं। विद्या निरर्थक है जो कि वाणी भी मुक्त गाता है जैसे हजारों गड्ढे में एक सजीवनी लकड़ी ही उत्तम है। अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी है वह कर्मकांड आदि क्रियाओं से नहीं मिलता। दो प्रकार का ज्ञान होता है शास्त्र ज्ञान और विवेक से उत्तम ज्ञान। परोक्त ज्ञान को शब्द ब्रह्म और विवेक से उत्पन्न अपरोक्त ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं। वही विद्वान अद्वैत शास्त्रों को ही द्वैत का प्रतिपादन करते हैं किंतु वे द्वैत अद्वैत में विभाजित समत्व को नहीं जानते
यह मेरा नहीं है मेरा। ये दो पद मुख दो बंधन से मुक्त हैं। यह मेरा इसमें प्राणी बंधन से और यह मेरा नहीं जिसमें मुक्त हो जाता है वही कर्म है जिसके द्वारा बंधन न हो। 5 मिनट वही विद्या है जो मुक्ति को देने वाली है जिसके अकृतज्ञ कर्म